वी ऑल लव क्रेडिट कार्ड्स राइट, बट वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम राइट टाइम पे नहीं करते हैं बिल और वहां पर हमें इंटरेस्ट लग जाता है। तो उसे साइड करते हुए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ क्या बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करने के, जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए थे। और साथ के साथ आज मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से क्रेडिट कार्ड्स अभी 2022 में बहुत अच्छे हैं और उसे लेके रखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई अमेजॉन क्रेडिट कार्ड, जो आप सभी जानते होंगे। वहां पर आई थिंक मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ इसे, और इसलिए मैंने सबसे पहले इसे रखा है क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता रहता हूँ इसे। तो ये इतना अच्छा है कि आप जितने भी परचेज करते हैं उन सभी पे ये कैशबैक देता है। कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं आपको, डायरेक्ट कैशबैक रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं और वो अमेजॉन पे के बैलेंस पे चला जाता है। तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। ऑल्सो गाइज, अभी मैं एडिट कर रहा था और मैं चेक कर रहा था ये कितना कैशबैक मिला है मुझे अमेजॉन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में। तो मुझे 12,000 का कैशबैक तो ऐसे ही मिल चुका है। साथ में सबसे अच्छी फीचर इसके अंदर ये है कि आपको कोई एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका मतलब है कि ये पूरा टोटली फ्री हो जाता है। साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे दिखता है वो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं भी है, सपोज करो आप 18 ईयर्स के हो, 17 पे तो ऑब्वियसली बन नहीं पाएगा, 18 ईयर्स के हो और आपका क्रेडिट स्कोर तो जीरो होगा क्योंकि आपने कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक एफडी के इस पर आपको क्रेडिट कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एंड उसके बेस पे आप एक क्रेडिट कार्ड को जब तक यूज़ करोगे और वहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर जनरेट होता हुआ दिख जाएगा, एक आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर कार लोन लेना चाहते हो या फिर होम लोन लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक हेल्प मिल जाएगी। नाउ हम अपने सेकेंड क्रेडिट कार्ड पे चलते हैं, दैट इज एसबीआई का कैशबैक वाला कार्ड। जो ये है, ये अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी आ चुका है और इसे आपको सही में यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड मुझे दिख रहा है जहाँ पर डायरेक्टली आपको कैशबैक मिल जाते हैं। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट अलग होते हैं, वो एज अ कॉइन्स यूज करते हैं, यहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा जैसे अमेजॉन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड देता है वैसे ही। मैं आपको इसका बेनिफिट्स और क्या क्या फीचर्स हैं वो बता देता हूँ एक बार। सो इसमें आपको ज्वाइनिंग फीस तो कुछ भी नहीं देनी पड़ती है, यहाँ पर नील है फर्स्ट ईयर के लिए। ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा और अगर आप सही से और अच्छे तरीके से इसको खर्च करते हो, टाइम पे आप बिल जनरेट होता है तो उसे पे करते हो, तो वहाँ पर आप कॉल करके उसे कम भी करवा सकते हो। मैंने कई बार ऐसा किया है कि उन्हें कॉल करके, और क्योंकि जैसे मेरे पास कुछ कुछ कार्ड्स हैं जहाँ पर मुझे पे नहीं करना पड़ता है, तो मैं बताता हूँ उन्हें क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को कि मैं यहाँ पर दूसरा कार्ड भी यूज़ करता हूँ और आपके कार्ड को भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर अच्छे से यूज़ करने पे मुझे चार्ज पे नहीं करना चाहिए। तो वो उनकी तरफ से भी ये हो जाता है कि हाँ ठीक है। इसे रिटेंशन ऑफर वैसे कहते हैं। यहाँ पर जब आप किसी चीज़ को पे कर रहे हो और ऑलरेडी वहाँ पर दूसरे कार्ड पे नहीं पे करना पड़ता, तो आप इसे बता सकते हो कि मैं दूसरे कार्ड पे नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको कुछ ऑफर दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए आपके जो कार्ड की फी है वो आपको वापस रिफंड हो जाती है। मेरे केस में मेरे एक फ्रेंड का 3,000 का क्रेडिट कार्ड का फी रिफंड हो गया था क्योंकि उसने अच्छे से यूज किया था। इसमें आपको ऑनलाइन मर्चेंट के जितने भी स्पेंड्स होंगे उन सभी पे 5% का कैशबैक मिलेगा। और जहां पर आप जैसे ऑफलाइन या फिर कहीं पे भी इस तरीके से अगर शॉप करते हो तो वहां पर 1% का कैशबैक मिलेगा। और जैसे अगर आप वाटर बिल या फिर रेंट बिल, ये सब चीज अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो उस पर कोई कैशबैक नहीं है। नाउ अगर आप मेरे से पूछो कि क्रेडिट कार्ड का दूसरा क्या बेनिफिट है, तो मेरे हिसाब से आपको ट्रैवलिंग ये सब में अगर आप करते हो तो वहां पर आपको सही में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पर जैसे कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो वहां पर आपको लाउंज सर्विसेज फ्री मिल जाती हैं, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड आपको वो प्रोवाइड करता है। जैसे एचडीएफसी का यूज कर लिया या फिर आईसीआईसीआई यूज कर लिया, इन सभी में आपको ये चीज देखने को मिल जाता है। जहां पर लाउंज सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको फ्री में आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, वहां पर आराम कर सकते हो, वो भी फ्री में। जो दूसरी जगह पे अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसे पे करना पड़ेगा, आपको नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वो क्रेडिट कार्ड है। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड आता है विस्तारा का ही, एक्सिस बैंक का, जहां पर वो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो तो आपको वहां पर आपकी विस्तारा की बिजनेस क्लास की टिकट फ्री मिल जाती है क्योंकि आप वहां पर स्पेंड कर रहे हो उस क्रेडिट कार्ड से। थर्ड फीचर जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट्स ये सब मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप स्विगी या फिर जोमेटो ये सब यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको कूपन कोड्स ढेर सारे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जैसे डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। मैं कई बार अगर ऑर्डर करता हूँ तो मेरे पास जो भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें से कोई ना कोई मिल जाता है। वहाँ पर
अगर मैं 400 500 का अगर कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे 100 125 का डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, और ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। जिस तरीके से ICICI ने पार्टनरशिप कर रखा है अमेजॉन के साथ, वैसे ही एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में ये वाला क्रेडिट कार्ड को लेकर आए थे ये। तो वहाँ पर क्या है कि आपको अमेजॉन वाले में आपको कोई ज्वाइनिंग फीस और वहाँ पर कोई एनुअल फी लगती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ का देना पड़ता है फी। इसके साथ साथ ये ज़्यादा सुटेबल है ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के वाउचर्स मिलेंगे, जैसे वेलकम ऑफर पे 5% का कैशबैक भी मिलता है। और अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से शॉपिंग करते हो तो वहाँ पर तो आपको ऑलरेडी 5% का कैशबैक हर बार मिलने वाला है। अगर आप फ्लिपकार्ट और मिंत्रा यूज़ करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 500 का एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन पे कर दिया और इसके बाद आपको हर शॉपिंग पे 5% कैशबैक मिलने वाला है। सो ये थे कुछ मेरे नज़र में कुछ ऐसे कार्ड्स जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं, और इस कार्ड के अलावा भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्ड फ्री हैं और जो जिसमें पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ते और एक आम डेली लाइफ के लिए ये ज़्यादा बेटर है। और इन सब में भी आपको ट्रैवलिंग के लिए, और कई बार तो आपको ऐसा भी होगा अगर आप सही से डिटेल में पढ़ो तो आपको इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है। कुछ कार्ड्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको इंश्योरेंस मिलता है, जैसे कि अगर आपके आईफोन चोरी हो गया या फिर कोई आपने 2 महीने पहले कुछ सामान लिया और वहाँ पर आपका कोई सामान चोरी हो गया तो आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसे बिल्कुल ही प्रॉपर वे में यूज़ करना है। इस तरीके से नहीं जैसे आप क्रेडिट कार्ड को मान रहे हो। क्रेडिट कार्ड को आप डेबिट कार्ड मान के चलो कि आपको उसमें पैसे रखने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास स्पेंडिंग लिमिट 1 लाख की है क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30% ही यूटिलाइज़ करना है उसका। ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा आप यूज़ कर लो। मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपके पास लिमिट है तो आप 30,000 रुपये ही उसे यूज़ करने वाले हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हो। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो डाउन चला जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि 30% से आपको कम यूटिलाइज करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रखने की कोशिश की थी, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो था। और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो, और अगर यूज़ नहीं करते हो तो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का मन है आप कमेंट में बताओ, और कौन सा क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करने वाले हो वो भी मुझे कमेंट में बताओ। और अच्छा लगा तो फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये चैनल को ग्रो करना है। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।